हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग WB क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 10.1 करेंगे। तो आइए चैप्टर 10.1 को देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 है त्रिराशिक समानुपात, पेज नंबर 98। देखिए, एक नंबर सम्स है। आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितने रुपए लगते? त्रिराशिक पद्धति से हिसाब करके लिखो। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे चावल का परिमाण। ठीक है, ये हम लोग का किलोग्राम में होगा। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे मूल्य, जो हम लोग का रुपया में होगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 300 आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलोग्राम चावल खरीद के लाए हैं। तो यहाँ देखिए 15 किलोग्राम चावल का मूल्य है 390 रुपये। और अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो यानी 17 किलोग्राम का तो कितने रुपए लगते हैं? तो ये इसका मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे समझिए, 15 किलोग्राम चावल का मूल्य अगर 390 रुपया होगा तो 17 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा? इतना ही होगा या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग को समझना है जितना चावल का, अगर चावल हम लोग जितना ज़्यादा लेंगे दाम भी कितना होगा? उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे चावल का मूल्य, चावल का परिमाण यहाँ पे बढ़ रहा है, 15 किलोग्राम से 17 किलोग्राम हो गया है, वैसे मूल्य भी क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों में सरल समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से उतारेंगे, ये दोनों के बीच में होगा अनुपात। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। ठीक है, और इस दोनों के बीच में होगा समानुपात। ठीक है, उसके बाद अनुपात को हम लोग बटा में लिखते हैं इस तरह से, और समानुपात को हम लोग हमेशा बराबर में लिखते हैं, और ये मूल्य आ जाएगा नीचे। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 15 को मल्टीप्लिकेशन करना है मूल्य के साथ, और 17 को मल्टीप्लिकेशन करना है 300 इसके साथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मूल्य को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ उतारते हैं। ये 15 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के इधर लाइन क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो 15 के टेबल में 390 आता है, 2 बाय में 30, 90, 6 बाय में 90। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे आ गया 15 के टेबल में 390 आ जाएगा 26 बार में, तो 17 मल्टीप्लिकेशन 26, 17 को 26 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 442 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग को कैसे समझ में आएगा ये क्वेश्चन जो आंसर आया है वो सही है कि या गलत? तो इसको हमें देखने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भी निशान है ऊपर की तरफ है, यानी जो भी आंसर आएगा वो मेरा 390 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आंसर कितना आया? 442, ये हम लोग का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो राशिक सूत्र से हल करो। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉक, और यहाँ लिखेंगे कपड़ा। ठीक है, कपड़ा जो होगा हम लोग का मीटर में रहेगा। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए 20 मीटर में कितना फ्रॉक बन रहा है? 4, यानी 20 मीटर कपड़ा में 4 फ्रॉक बन रहा है। तो हम लोग को इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में, या हम लोग को बनाना है 12 फ्रॉक, तो कितना कपड़ा लगेगा? तो यहाँ पे देखिए 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगता है,
तो 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना फ्रॉक हम लोग का ज़्यादा बनेगा उसी तरह कपड़ा भी हम लोग का ज़्यादा भी लगेगा। तो ये दोनों, ये भी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों में सरल समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे और इन दोनों के बीच में क्या होगा, समानुपात। और ये होगा 20। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखेंगे कपड़ा। ठीक है, हम लोग बटा में, हम लोग अनुपात को हम लोग बटा में लिखते हैं, समानुपात को बराबर में। ये भी दोनों के बीच में अनुपात है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे। उसके बाद 4 को इससे गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन, और 12 को 20 से। कपड़े को बाहर निकालते हैं हम लोग। 12 गुने 20, ये 4 गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो 4 का टेबल में 20, 5 बार में, यानी यहाँ पे बचेगा 12 मल्टीप्लिकेशन 5, 12 5 जा 60 मीटर। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बकुलतला गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिनों का समय लगता है। यदि 25 आदमी उस तालाब को काटते तो कितने दिन में काम खत्म होता? त्रिराशिक सूत्र से हल करें। ठीक है, तो इसको हम सजाते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे लोगों की संख्या और यहाँ दिन। ठीक है, तो देखिए 30 लोगों को 15 दिनों का समय लगता है, यानी 30 लोगों को 15 दिन का समय लगता है। तो उसी तरह 25 आदमी को कितने दिन का समय लगेगा? तो यहाँ देखिए, अगर कोई काम है में अगर हम 30 आदमी को लगाते हैं तो वो लोग 15 दिन में उस काम को खत्म करते हैं। अगर वो लोग, अगर इसमें लोग अगर घट जाए तो वो काम उतने ही दिन में खत्म होगा, या उससे ज़्यादा या उससे कम समय लगेगा। ठीक है, तो अगर लोग घट गया तो समय, काम क्या होगा हम लोग का, देरी से होगा, यानी दिन हम लोग क्या हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों में विलोम समानुपाती होगा, क्योंकि एक घट रहा है तो एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का विलोम समानुपाती होगा। यहाँ पे देखिए 30, जिस तरह सजाते उस तरह सजाएंगे इसको, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे दिन। इसको बटन लिखते हैं, समानुपात का मतलब बराबर, और ये दिन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी विलोम रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, यानी इसको, इसका जगह चेंज हो जाएगा, यानी दिन चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 25 को गुना करना है दिन से, और 30 को गुना करना है 15 से। ठीक है, तो दिन को हम लोग अगर बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे उतारते हैं, और ये 25 गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, 5 का टेबल में 3 बार में, और ये 5 बार में, और ये 5 का टेबल में 6 बार में, यानी यहाँ पे आएगा 6 इंटू 3, 18 दिन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए जो भी आंसर आएगा क्या होगा, 15 से ऊपर की तरफ निशान है, ये एरो है, तो यानी जो भी आंसर आएगा 15 से ऊपर आना चाहिए, यानी हम लोग का आंसर क्या आया है, 18। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरी चाची 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई। यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो मामा के घर जाने में कितना समय लगता है? त्रिराशिक सूत्र से हल करो। ठीक है,
तो इसको हम सजाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वेग, जो हम लोग का है वो किस में है, किलोमीटर में। और यहाँ लिखेंगे समय, जो हम लोग का घंटा में है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर का वेग से अगर जाती है, 40 किलोमीटर का वेग से जाएगी तो 5 घंटा का समय लगता है। ठीक है। और अगर वही 50 किलोमीटर का स्पीड से जाएगी, वेग का मतलब होता है स्पीड। ठीक है। और तो कितना समय लगेगा, तो देखिए अगर गाड़ी 40 किलोमीटर का वेग से चल रही है तो वो 5 घंटा में पहुंचा रही है। तो वही अगर 50 किलोमीटर की वेग से चले, यानी स्पीड अगर वो बढ़ा दे गाड़ी का अगर स्पीड बढ़ जाए तो वो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अगर हम लोग किसी जगह पहुंचना रहता है तो अगर स्पीड गाड़ी का बढ़ा दिया जाए तो हम लोग को क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में विलोम समानुपाती होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 40 50 यहाँ उतारेंगे, बीच में समानुपात 5, और यहाँ लिखेंगे समय। ठीक है। तो इसको हम लोग बटन लिखेंगे, समानुपात को हम लोग बराबर में लिखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये विलोम है। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समय को हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ 40 मल्टीप्लिकेशन 5, जो 50 मल्टीप्लिकेशन में है इसको उठा के चलाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। यहाँ समय हो जाएगा 4 घंटा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगलपुर गांव के एक आश्रय शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। 3 दिन के बाद 1000 लोग दूसरे जगह चले गए। जो लोग बच गए वो लोग बचे हुए भोजन को कितने दिन खाएंगे, त्रिराशिक पद्धति से हल करके लिखें। तो इसमें हम लिखेंगे एक तरफ लोगों की संख्या, और एक तरफ लिखेंगे दिन। तो यहाँ पर देखिए 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था, यानी 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। अब बोल रहे हैं 3 दिन के बाद 1000 लोग दूसरे जगह चले गए, यानी 1000 लोग क्या हुआ, वहां से चले गए हैं। तो यानी 4000 लोग में से 1000 लोग चले गए, तो बचा कितना यहाँ पे, 3000 लोग। ठीक है। अब 3 दिन के बाद गए हैं तो 3 दिन तो वो भूखे नहीं होंगे, खाना खाए होंगे। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 9 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 दिन। और ये तो ये 3000 जो लोग हैं वो खाने को कितने दिन तक खाएंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4000 लोगों के लिए अगर 9 दिन का खाना था तो 3000 लोग जो है उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे, यानी लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। अगर लोग घट रहा है तो वो जो खाना बचा हुआ खाना है वो क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है। यानी दोनों में कौन सा संबंध हो जाएगा, विलोम। दोनों में विलोम समानुपाती होगा। 4000 और यहाँ 3000 बराबर 6/दिन। ठीक है। ये दोनों में विलोम है तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी 4000 डिवाइड बाई 3000, ये दिन कर देंगे ऊपर और ये 6 आ जाएगा नीचे। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3000 गुने दिन
और 4 को इससे 4000 को 6 से मल्टीप्लिकेशन, दिन को हम लोग बाहर निकालते हैं तो 4000 मल्टीप्लिकेशन 6, ये 3000 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो 3 का टेबल में 6 बार में, यहाँ पे आया मेरा 4 इंटू 2, यहाँ आंसर हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरो कंडीशन क्या था, ऊपर की तरफ, यानी जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 6 के ऊपर आएगा, यानी आंसर क्या आया हमारा 8 दिन, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नसीरपुर गांव के एक फॉर्म के 42 सदस्य 24 दिन में फॉर्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। फॉर्म के समस्त जमीन को जोतने में बचे हुए लोगों को कितने दिन लगेंगे, त्रिराशिक सूत्र से हल करें। तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे लोगों की संख्या, यानी सदस्य की संख्या, और यहाँ लिखेंगे दिन। ठीक है, तो लोगों की संख्या यहाँ कितना था, 42 सदस्य था, तो 24 दिन में काम को खत्म करने का लोगों ने कहा था। अब उसमें से 6 सदस्य क्या हो गया, अचानक अस्वस्थ हो गया, यानी बीमार पड़ गए, यानी 42 में से 6 बीमार पड़ गए, तो यहाँ हम लोग को बचेगा 36। ठीक है, तो हम लोग का वो दिन, कितना दिन में वो काम को, अब लोग हो गए 36, अब 36 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए कोई भी काम अगर लोग अगर घट जाए किसी काम में, तो उस काम को करने में देरी होगा, यानी दिन क्या होगा, हमको ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो 24 से ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोनों में विलोम समानुपाती होगा। यहाँ देखिए 42 36 समानुपात 24, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे दिन, तो हम लोग इसको बटा में लिखेंगे, समानुपात को बराबर में, अब यहाँ देखेंगे बिलो में, तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, दिन को यहाँ और 24 को नीचे। अब 36 को दिन से गुना कर देंगे, और 42 को 24 से। ठीक है, दिन को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 42 मल्टीप्लिकेशन 24, 36 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 6 का टेबल में 6 बार में, और 6 का टेबल में 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 का टेबल में 42 7 बार में, यहाँ आएगा हम लोग का 7 मल्टीप्लिकेशन 4, तो 7 4 जा 28 डी, हम लोग का आंसर। जो भी हम लोग आंसर आएगा क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे 24 से ज़्यादा आना चाहिए था, तो हम लोग आंसर आया कितना आया 28। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिए जाए तो उसी संख्या में यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगेंगे, त्रिराशिक सूत्र से हल करो। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे मशीन की संख्या, एक तरफ लिखेंगे दिन। ठीक है, मशीन हम लोग कितना था, 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीन को 27 दिन का समय लगता है, यानी 16 का मशीन है, तो हम लोग को लगता है समय कितना दिन का, 27 दिन का। यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिए जाए, तो यानी 16 मशीन में और 2 मशीन जोड़ दिया गया है, यानी टोटल हो गया 18 मशीन। ठीक है,
अब बोला उसी संख्या में, मतलब कि एक उस समय भी 1000 यंत्र बनाना था और अभी भी कितना यंत्र बनाना है, 1000 ही यंत्र बनाना है। तो यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगेंगे, अब ये दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए 16 मशीन है, अगर किसी भी चीज को बनाने में 27 दिन का समय लगाती है, तो 18 मशीन उस मशीन को उतने ही मशीन को बनाने में कितना समय लगाएगी, कम समय लगाएगी। अगर मशीन की संख्या बढ़ जाएगी तो कोई भी वस्तु को बनाने में क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, विलोम समानुपाती। दोनों में विलोम समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 18 समानुपाती 27 दिन। ठीक है, इसको बटा में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए विलोम है तो इसको इन्वर्स करेंगे। ठीक है, दिन को 18 से गुना कर देंगे और 16 को 27 से गुना करेंगे। दिन को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 27 और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको अब 3 का टेबल में काटते हैं। ठीक है, और इसको फिर 3 का टेबल में काटते हैं और 2 का टेबल में 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 मल्टीप्लिकेशन 3, 8 3 जा 24, 24 दिन। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये नंबर है। यहाँ पे देखिए कलम की संख्या दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है मूल्य, यानी दाम लिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 25 कलम का मूल्य अगर 112 रुपया 50 पैसा हो तो 12 कलम का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कलम अगर कम होगा 25 से हो गया 12, यानी कलम अगर हम लोग कम खरीदते हैं तो दाम भी क्या होगा, कम ही होगा। दाम भी हम लोग को क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कलम ज्यादा खरीदेंगे तो दाम भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए दोनों में क्या हो जाएगा, सरल समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों में सरल समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 अनुपात 12, बीच में आएगा समानुपात 112 रुपया 50 पैसा 0.5 अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे यहाँ पे दाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे बटा में, समानुपात को बराबर में। ठीक है, तो 25 को गुना कर देंगे दाम से और 12 को गुना कर देंगे 112.5 से। तो दाम को लोग बाहर निकाल देते हैं, इसको लिखेंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए ये 25 क्या गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस दशमलव को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे 1, दशमलव बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब हम लोग इसको काटते हैं, इसको काटते हैं हम लोग 2 के पारा में 5 बार में और 2 के पारा में ये 6 बार में। ठीक है, इसको काटते हैं 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1125 आता है। 225 बार में, ये आ जाएगा 225 बार में। ठीक है, फिर इसको 5 के टेबल में 225 को काटेंगे, 5 चौके 20 और 50 25, फिर 5 के टेबल में 45 को काटेंगे 9 बार में। ठीक है,
तो ये हम लोग का यहाँ पे बचेगा 6 × 9, तो 6×9 = 54, यानी जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 54 रुपया होगा। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, 112 रुपया 50 पैसा से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आया है, 54 रुपीज़। ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। यहाँ पे देखिए वेग किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है एक तरफ। तो वेग का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो अगर कोई भी गाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वो 112.5 किलोमीटर जा रही है। अगर वो गाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चले, यानी वो अगर स्पीड अगर गाड़ी का बढ़ जाए, गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कितना दूरी तय करेगी। तो गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो वो दूरी क्या होगा, ज़्यादा तय करेगी। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सरल समानुपाती हो जाएगा। तो दोनों में सरल समानुपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9:12, यहाँ बीच में समानुपात 112.5 अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे दूरी। ठीक है, तो इसको हम लोग बटन लिखेंगे, दूरी 9 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 112.5 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 से। तो दूरी को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 112 12, यहाँ से पॉइंट को हटाने क्या करेंगे, नीचे में हम लोग यहाँ पे एक लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बैठाएंगे। ठीक है, और ये जो 9 है मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 का टेबल में 5 बार में, 2 का टेबल में ये 6 बार में, 6 कटेगा 3 का टेबल में 2 बार में, और 3 का टेबल में ये 3 बार में। ठीक है, अब 5 का टेबल में 1125 को काटना है, तो यानी 5 का टेबल में 1125 को डिवाइड करेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, और यानी 50 25, यानी यहाँ पे हमको आ गया 225। ठीक है, ठीक है, इसको आप फिर 3 का टेबल में काटेंगे, 3 का टेबल में 225 आता है, 3 7 जो 21, और 3 5 जो 15। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 75 बार में, यानी हम लोग को यहाँ पे आया 75 मल्टीप्लिकेशन 2, 75 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर में किलोमीटर, ये हमारा आंसर। एट का सी नंबर है, पंप की संख्या और एक तरफ दिया हुआ जमीन यानी बीघा में, यानी ये 6 पंप अगर 31.2 बीघा जमीन को जोत रही है। ठीक है, तो 13 पंप कितने बीघा जमीन को जोतेगी, यानी पंप की संख्या अगर बढ़ जाए तो जमीन हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करके खेती होगी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में सरल समानुपाती होगा। 6:13 दोनों के बीच में रहेगा समानुपात 31.2 अनुपात, यहाँ लिखेंगे जमीन। ठीक है, तो 6/13 बराबर 31.2 बटा में जमीन। ठीक है, 6 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे जमीन से, और 31 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 31.2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 से। तो जमीन को हम लोग क्या करेंगे, अगर बाहर निकाल दें तो 31 टू 30, यहाँ से पॉइंट को हटाने क्या करेंगे, नीचे में 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बैठाएंगे, और ये 6 गुना में इधर अगर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा।
इसको अगर काटते हैं हम लोग तो 6 का टेबल में 312 देखते हैं कितना बार में आता है। 6 का टेबल में 312, 6 × 5 = 30, 12, 6 दूना के 12, यानी 52 बार में कटेगा ये। ठीक है, उसके बाद इसको 2 का टेबल में काटेंगे 5 बार में। 2 का टेबल में 52 आता है, 2 2 जो 4 और 2 6 जो 12, 26 बार में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आएगा 26 मल्टीप्लिकेशन 13 यानी डिवाइड बाई 5। 26 को 13 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 26 को अगर 13 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा 3 × 18, हाथ में 1, 3 × 6 = 7, और यहाँ आएगा 26, 8, 13, 338, यहाँ आएगा 338 डिवाइड बाई 5। 5 को हम डिवाइड करेंगे 338 से, तो 6 बार में 30, 7 बार में 35, 3 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक 0, 6 बार में 30, तो हम लोग का कितना आया यहाँ पे 67.6 बीघा। ये हम लोग का हो गया आंसर। प्रति छात्र पर दैनिक अनाज की मात्रा, ठीक है, और एक तरफ दिया हुआ छात्रों की संख्या। ठीक है, यानी 425 छात्रों के लिए 306 ग्राम भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अनाज की जरूरत पड़ती है, यानी छात्र की संख्या अगर बढ़ के कितना हो गया 458 हो गया है। ठीक है, तो भोजन की मात्रा कितना लगेगी, यानी ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर छात्र की संख्या बढ़ेगा तो भोजन की मात्रा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सरल सरल होगा, दोनों में सरल समानुपाती होगा। यानी यहाँ पे आएगा 425 अनुपात 458 समानुपात 306 अनुपात अनाज की मात्रा। ठीक है, इसको बटन में लिखेंगे 425, 458, 306 बटा में अनाज की मात्रा। तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 425 को अनाज की मात्रा और 306 को 458 से। अनाज की मात्रा को हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ लिखेंगे 306 गुने 458, ये 425 गुना में है, इधर अगर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये किसी के टेबल में कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे 306 को 458 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 140, 148। ठीक है, ये गुना करने, दोनों को गुना करने पर यह आएगा, डिवाइड बाई 425। 425 को इससे डिवाइड कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 329.76 ग्राम। ठीक है, यह आपका आंसर।